ओम शांति। मीठे बच्चे, हाँ मीठे मीठे बाप दादा, ज्ञान रूप अवस्था में रहकर इन महावाक्यों को धारण करो, तब अपना व अन्य आत्माओं का कल्याण कर सकेंगे। दादियों की डायरियों से। हर एक पुरुषार्थी बच्चे को पहले अंतर्मुख अवस्था अवश्य धारण करनी है। अंतर्मुखता में बड़ी से बड़ी कल्याण समाई हुई है। इस अवस्था से ही अचल, स्थिर, धैर्यवान, निर्माण चित्त इत्यादि देवी गुणों की धारणा हो सकती है तथा संपूर्ण ज्ञान में अवस्था प्राप्त हो सकती है। अंतर्मुख न होने के कारण वह संपूर्ण ज्ञान रूप अवस्था नहीं प्राप्त होती, क्योंकि जो भी कुछ महावाक्य सम्मुख सुने जाते हैं, अगर उसे गहराई में जाकर ग्रहण नहीं करते, सिर्फ उन महावाक्यों को सुनकर रिपीट कर देते हैं, तो वह महावाक्य वाक्य हो जाते हैं। जो ज्ञान रूप अवस्था में रहकर महावाक्य नहीं सुने जाते, उन महावाक्यों पर माया का पर्दा या पड़ जाता है। अब ऐसी माया के अशुद्ध वाइब्रेशन से भरे हुए महावाक्य सुनकर सिर्फ रिपीट करने से खुद सहित औरों का कल्याण होने के बदले अकल्याण हो जाता है। इसलिए हे बच्चों, एकदम अंतर्मुखी बन जाओ। आपका यह मन मंदिर सदृश है। जैसे मंदिर से सदैव खुशबू आती है, ऐसे मन मंदिर जब पवित्र बनता है तो संकल्प भी पवित्र इमर्ज होते हैं। जैसे मंदिर में सिर्फ पवित्र देवी देवताओं के ही चित्र रखे जाते हैं, न कि दैत्यों के, ऐसे तुम बच्चे अपने मन व दिल रूपी मंदिर को सर्व ईश्वरी गुणों की मूर्तियों से सजा दो। वे गुण है निर्मोही, निर्लोभी, निर्भय, धैर्यवान, निरहंकार इत्यादि, क्योंकि यह सब तुम्हारे ही दिव्य लक्षण है। आप बच्चों को अपने मन मंदिर को उजियारा अर्थात संपूर्ण शुद्ध बनाना है। जब मन मंदिर उजियारा बनेंगे, तभी अपने उजियारे प्यारे वैकुंठ देश में चल सकेंगे। तो अब अपने मन को उज्जवल बनाने का प्रयत्न करना है तथा मन सहित विकारी कर्मेंद्रियों को वश करना है। न सिर्फ अपना मगर अन्य प्रति भी यह भी दिव्य सर्विस करनी है। वास्तव में सर्विस का अर्थ अति सूक्ष्म और महान है। ऐसे नहीं कि किसी की भूल पर सिर्फ सावधान करना, इतने तक सर्विस है, परंतु नहीं, उनको सूक्ष्म रीति अपनी योग की शक्ति पहुंचाओ। उनके अशुद्ध संकल्प को भस्म करना, यही सर्वोत्तम सच्ची सर्विस है। और साथ साथ अपने ऊपर भी अटेंशन रखना है, न कि सिर्फ वाचा अर्थात कर्मणा तक, मगर मनसा में भी कोई अशुद्ध संकल्प उत्पन्न होता है तो उसका वाइब्रेशन अन्य के पास जाए। सूक्ष्म रीति अकल्याण करती है, जिसका बोझ खुद पर आता है और वह ही पाश बंधन बन जाता है। इसलिए हे बच्चों, खुद सावधान रहो, फिर अन्य प्रति वह ही दिव्य सर्विस करो। यही आप सर्वधारी बच्चों का अलौकिक कर्तव्य है। ऐसी सर्विस करने वालों को सिर्फ फिर अपने प्रति कोई भी सर्विस नहीं लेनी है। भले कभी कोई अनायास भूल हो भी जाए तो उसे अपने बुद्धि योग बल से सदैव के लिए रोक देना है। ऐसे तीव्र पुरुषार्थी थोड़ा भी इशारा मिलने से शीघ्र महसूस करके परिवर्तन कर लेता है और आगे के लिए अच्छी रीति अटेंशन रख चलता है। यही विशाल बुद्धि बच्चों का कर्तव्य है। हे मेरे प्राणों, परमात्मा द्वारा रचे हुए इन अविनाशी राज स्वराज्य यज्ञ प्रति तन मन धन को संपूर्ण रीति से स्वाहा करने का राज बहुत महान है। जिस घड़ी आप कहते हो कि मैं तन मन धन सहित यज्ञ में स्वाहा अर्थात अर्पण हो चुका, उस घड़ी से लेकर अपना कुछ भी नहीं रहता। उसमें भी पहले तन मन को संपूर्ण रीति से सर्विस में लगाना है। जब सब कुछ यज्ञ अथवा परमात्मा के प्रति है, तो फिर अपने प्रति कुछ रहना नहीं सकता। धन भी व्यर्थ नहीं गंवा सकते। मन भी अशुद्ध संकल्प विकल्प पर फड़फड़ा नहीं सकता, क्योंकि परमात्मा को अर्पण कर दिया। अब परमात्मा तो है ही शुद्ध शांत स्वरूप, इस कारण अशुद्ध संकल्प स्वतः शांत हो जाते हैं। अगर मन माया के हाथ में दे देते हो तो माया वैरायटी रूप बनने के कारण अनेक प्रकार के विकल्प उत्पन्न कर मन रूपी घोड़े पर आसवारी करती है।
अगर किसी बच्चे को अभी तक भी संकल्प विकल्प आते हैं तो समझना चाहिए कि अभी मन पूर्ण रीति से स्वाहा नहीं हुआ, अर्थात ईश्वरी मन नहीं बना है। इसलिए हे सर्व त्यागी बच्चों, इन गुह्य राजों को समझकर कर्म करते साक्ष्य हो, खुद को देखो, बहुत खबरदारी से चलना है। स्वयं गोपी वल्लभ तुम अपने प्रिय गोप गोपियों को समझा रहे हैं कि तुम्हारा एक का वास्तविक सच्चा प्रेम कैसा है। हे प्राणों, तुम्हें एक दो की प्रेम भरी सावधानी को स्वीकार करना है, क्योंकि जितना प्रिय फूल उतना ही श्रेष्ठ पर वरिश। फूल को वैल्यूएबल बनाने अर्थात माली को कांटों से निकालना ही पड़ता है। वैसे तुम्हें भी जब कोई सावधानी देता है तो समझना चाहिए कि उसने मेरी परवरिश की, अर्थात मेरी सर्विस की। उस सर्विस अथवा परवरिश को गिराना नहीं है। यह ही संपूर्ण बनने की युक्ति है। यही ज्ञान सहित आंतरिक सच्चा प्रेम है। इस दिव्य प्रेम में एक दो के लिए बहुत गिरा होना चाहिए। हर एक बात में पहले खुद को 2-3-11-4-26 प्रातः मुरली आमद शांति ही सावधान करना है। यह ही निर्माण चित्त अति मधुर अवस्था है। ऐसे प्रेम पूर्वक चलने से तुम्हें जैसे यहाँ ही वे सतयुग के सुहावने दिन आंतरिक महसूस होंगे, वहाँ तो यह प्रेम नेचुरल रहता है। परंतु इस संगम के स्वीट इस समय पर एक दो के लिए सर्विस करने का यह अति मीठा रमणीक प्रेम है। यही शुद्ध प्रेम जग में गाया हुआ है। तुम्हारा हर एक चैतन्य फूलों को हरदम आत्ममुख रहना है, क्योंकि निश्चय बुद्धि होने के कारण तुम्हारे इन संस में संपूर्ण ईश्वरीयता समाई हुई है। ऐसी आकर्षण शक्ति अपना दिव्य चमत्कार अवश्य निकालती है। जैसे छोटे निर्दोष बच्चे शुद्ध पवित्र होने के कारण सदैव हंसते रहते हैं और अपने रमणीक चित्र से सबको बहुत खींचते हैं, वैसे तुम्हारा एक ही ऐसी ईश्वरी रमणीक जीवन शैली होनी चाहिए। इसके लिए तुम्हें किसी भी युक्ति से अपने आसुरी स्वभाव पर जीत प्राप्त करनी है। जब कोई देखो कि यह क्रोध विकार के वश हो मेरे सामने आता है, तो उनके सामने ज्ञान रूपी बचपन की मीठी रीति से मुस्कुराते रहो, तो वह खुद शांत चित्त हो जाएगा, अर्थात विस्मृत स्वरूप से स्मृति में आ जाएगा। भले उनको पता भी ना पड़े, लेकिन सूक्ष्म रीति से उनके ऊपर जीत पाकर मालिक बन जाना, यही मालिक और बालकपन की सर्वोच्चम शिरोमणि विधि है। ईश्वर जैसे संपूर्ण ज्ञान रूप वैसे फिर संपूर्ण प्रेम रूप भी है। ईश्वर में दोनों ही क्वालिटी समाई हुई है, परंतु फर्स्ट ज्ञान, सेकंड प्रेम। अगर कोई पहले ज्ञान रूप बनने बगैर सिर्फ प्रेम रूप बन जाता है तो वह प्रेम अशुद्ध खाते में ले जाता है। इसलिए प्रेम को इमर्ज कर पहले ज्ञान रूप बन भिन्न भिन्न रूपों में आई हुई माया पर जीत पाकर पीछे प्रेम रूप बनना है। अगर ज्ञान बगैर प्रेम में आए तो कहाँ विचलित भी हो जाएंगे। जैसे अगर कोई ज्ञान रूप बनने के बगैर ध्यान में जाते हैं तो कई बार माया में फंस जाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चों, यह ध्यान भी एक सुतुक की जंजीर है, परंतु ज्ञान रूप बन पीछे ध्यान में जाने से अति मौज का अनुभव होता है। तो पहले है ज्ञान, पीछे है ध्यान। ध्यानिष्ठ अवस्था से ज्ञानिष्ठ अवस्था श्रेष्ठ है। इसलिए हे बच्चों, पहले ज्ञान रूप बन फिर प्रेम इमर्ज करना है। ज्ञान बगैर सिर्फ प्रेम इस पुरुषार्थ जीवन में विघ्न डालता है। साक्षीपन की अवस्था अति मीठी, रमणीक और सुंदर है। इस अवस्था पर ही आगे की जीवन का सारा मदार है। जैसे कोई के पास कोई शारीरिक भावना आती है, उस समय अगर वह साक्षी सुख रूप अवस्था में उपस्थित हो, उसे भोगता है, तो पास्ट कर्मों को भोग
चुकतू भी करती है और साथ साथ फ्यूचर के लिए सुख का हिसाब भी बनाती है। तो यह साक्षीपन की सुख रूप अवस्था पास्ट और फ्यूचर दोनों से कनेक्शन रखती है। तो इस राज को समझने से कोई भी ऐसे नहीं कहेगा कि मेरा यह सुहावना समय सिर्फ चुकतू करने में चला गया। नहीं, यह ही सुहाना पुरुषार्थ का समय है, जिस समय दोनों कार्य संपूर्ण रीति सिद्ध होते हैं। ऐसे दोनों कार्य को सिद्ध करने वाला तीव्र पुरुषार्थी अतीन्द्रिय सुख व आनंद के अनुभव में रहता है। इस विराट ड्रामा की हर एक बात में तुम बच्चों को संपूर्ण निश्चय होना चाहिए, क्योंकि यह बना बनाया ड्रामा बिल्कुल वफादार है। देखो, यह ड्रामा हर एक जीव प्राणी से उनका पाठ पूर्ण रीति से बजवाता है। भले कोई रंग है तो वह रंग पाठ भी पूर्ण रीति से बजाता है। यह भी ड्रामा की नींव है। जब रंग और राइट दोनों ही प्लान में नींव हुए हैं, तो फिर कोई बात में संशय उठाना यह ज्ञान नहीं है, क्योंकि हर एक एक्टर अपना अपना पार्ट बजा रहा है। जैसे बाइस्कोप में अनेक भिन्न भिन्न नाम रूपधारी एक्टर अपनी अपनी एक्टिंग करते हैं, तो उनको देख देख से किससे नफरत आवे और किससे आत्मसात आवे, ऐसे नहीं होता। पता है कि यह एक खेल है जिसमें हर एक को अपना अपना गुड व बैड पार्ट मिला हुआ है। वैसे ही इस अनादि बने हुए बाइस्कोप को भी साक्षियों एक रस अवस्था से आत्मसात हो देखते रहना है। संगठन में यह पॉइंट बहुत अच्छी रीति धारण करनी है। एक दो को ईश्वरी रूप से देखना है, महसूसता का ज्ञान उठाए सर ईश्वरी गुणों की धारणा करनी है। अपने लक्ष्य स्वरूप की स्मृति से शांत चित्त, निर्वाण चित्त, धैर्यवान, मिठास, शीतलता इत्यादि सरदेवी गुण इमर्ज करने हैं। धैर्यवान अवस्था धारण करने का मुख्य फाउंडेशन वेट एंड सी। हे मेरे प्रिय बच्चों, वेट अर्थात धैर्य धरना, सी अर्थात देखना। अपने दिल भीतर पहले धैर्यवान गुण धारण कर उसके बाद फिर बाहर में विराट ड्रामा को साक्षियों देखना है। जब तक कोई भी राज सुनने का समय समीप आवे, तब तक धैर्यवान गुण की धारणा करनी है। समय आने पर उस धैर्यता के गुण से राज सुनने में कभी भी विचलित नहीं होंगे। इसलिए हे पुरुषार्थी प्राणों, जरा ठहरो और आगे बढ़कर राज देखते चलो। इस ही धैर्यवान अवस्था से सारे कर्तव्य संपूर्ण रीति से सिद्ध होते हैं। यह गुण निश्चय से बंधा हुआ है। ऐसे निश्चय बुद्धि साक्षी दृष्टा हो, हर खेल चेहरे पर मुस्कान और आंतरिक धैर्यवान और अडोल चित्त रहते हैं। यही ज्ञान की परिपक्व अवस्था है, जो अंत में पूर्णता के समय प्रायोगिक रूप में रहती है। इसलिए बहुत समय से लेकर इस साक्षीपन की अवस्था में स्थित रहने का परिश्रम करना है। जैसे नाटक में एक्टर को अपना रोल अपार्ट पूर्ण बजाने अर्थात आगे से रिहर्सल करनी पड़ती है, वैसे तुम प्रिय फूलों को भी आने वाली भारी परीक्षाओं में योग बल द्वारा पास होने के लिए आगे से रिहर्सल अवश्य करनी है। लेकिन बहुत समय से लेकर अगर यह पुरुषार्थ किया हुआ नहीं होगा, तो उस समय घबराहट में फेल हो जाएंगे। इसलिए पहले अपना ईश्वरी फाउंडेशन पक्का कर गुणधारी बन जाना है। ज्ञान स्वरूप स्थिति में स्थित रहने से स्वतः शांत रूप अवस्था हो जाती है। जब ज्ञानी तो आत्मा बच्चे इकट्ठे बैठकर मुरली सुनते हैं, तो चारों तरफ शांति का वायुमंडल बन जाता है। क्योंकि वे कुछ भी महावाक्य सुनते हैं तो आंतरिक डीप चले जाते हैं। डीप जाने के कारण आंतरिक उनको शांति की माटी महसूस होती रहती है। अब इसके लिए कोई खास बैठकर मेहनत नहीं करनी है, परंतु ज्ञान की अवस्था में स्थित रहने से यह गुण अनायास आ जाता है। तुम बच्चे जब सवेरे सवेरे उठकर एकांत में बैठते हो, तो शुद्ध विचारों रूपी लहरें उत्पन्न होती रहती हैं।
उस समय बहुत उपराम अवस्था होनी चाहिए। फिर अपने निज शुद्ध संकल्प में स्थित रहने से अन्य सब संकल्प आप ही शांत हो जाएंगे और मन अमन हो जाएगा। क्योंकि मन को वश करने अर्थात भी कोई ताकत तो अवश्य चाहिए। इसलिए पहले अपने लक्ष्य स्वरूप के शुद्ध संकल्प को धारण करो। जब आंतरिक बुद्धि योग का यह प्रमाण होगा तो तुम्हारी यह निर्संकल्प अवस्था स्वतः हो जाएगा। अच्छा, माटी मीठी ज्ञान गुंजारिश ज्ञान सितारों प्रति याद, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। और हम बच्चों के भी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका बहुत। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, अपने लक्ष्य स्वरूप की स्मृति से शांत चित, निर्माण चित, धैर्यवान, मिठास, शीतलता और आदि सर्व दैवी गुण धारण करने हैं। दूसरी पॉइंट, निश्चय बुद्धि साक्षी दृष्टा हो। इस खेल को हंसते चेहरे से देखते आंतरिक धैर्यवान और अडोल चित रहना है। बहुत समय से लेकर इस साक्षीपन की अवस्था में स्थित रहने का पुरुषार्थ करना है। वरदान, एक ही रास्ता और एक से रिश्ता रखने वाले संपूर्ण फरिश्ता भव। एक ही रास्ता और एक से रिश्ता रखने वाले संपूर्ण फरिश्ता भव। निराकार व साकार रूप से बुद्धि का संग व रिश्ता एक बाप से पक्का हो तो फरिश्ता बन जाएंगे। जिनके सरल संबंध व सरल रिश्ते एक के साथ हैं वही सदा फरिश्ते हैं। जैसे गवर्नमेंट रास्ते में बोर्ड लगा देती है कि यह रास्ता ब्लॉक है, ऐसे सब रास्ते ब्लॉक बंद कर दो तो बुद्धि का भटकना छूट जाएगा। बाप दादा का यही फरमान है कि पहले सब रास्ते बंद करो, इससे सहज फरिश्ता बन जाएंगे। स्लोगन, सदा सेवा के उमंग उत्साह में रहना यही माया से सेफ्टी का साधन है। सदा सेवा के उमंग उत्साह में रहना यही माया से सेफ्टी का साधन है। ये अव्यक्त इशारे महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। आपका बोल और स्वरूप दोनों साथ साथ हो। बोल स्पष्ट भी हो, उसमें स्नेह भी हो, नम्रता और मधुरता भी हो, सत्यता भी हो, लेकिन स्वरूप की नम्रता भी हो। इसी रूप से बाप को प्रत्यक्ष कर सकेंगे। निर्भय हो लेकिन बोल मर्यादा के अंदर हो। जब इन दोनों बातों का बैलेंस रहेगा तो कमाल दिखाई देगा। फिर आपके शब्द कड़े नहीं मीठे लगेंगे। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका।